वेलकम टू माय चैनल रोमांटिक लव स्टोरी। तो आज की जो लव स्टोरी है वो है किस्मत के रिलेटेड। डेस्टिनी जो चाहती है वो होकर ही रहता है। तो चलो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। गलती से शुरू हुई मोहब्बत। कुछ रिश्ते इत्तेफाक से शुरू होते हैं और किस्मत पर ख़त्म। समंदर के बीच चलता एक आलीशान क्रूज़, हवा में नमन की खुशबू और आसमान पे ढलती शाम। आरव बड़ी कंपनी का मालिक अपनी गर्लफ्रेंड रिया के साथ क्रूज़ पर आता है। चेहरे पर मुस्कान थी लेकिन दिल में कहीं दर्द लिए। दूसरी तरफ काव्या, लॉयर ऑफिस में काम करने वाली लड़की, एक साधारण लड़की, अपने बॉयफ्रेंड को रोहन के साथ आती है। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में भरोसा। दोनों अलग अलग जिंदगी के साथ एक ही क्रूज़ पर आते थे। आरव अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और काव्या अपने बॉयफ्रेंड के साथ। काव्या की आंखों में सादगी है, आरव की आंखों में थकान। शाम का वक्त, समुंदर पर चलता एक शानदार क्रूज़, हल्की ठंडी हवा, धीमा म्यूजिक। डेक पर आरव अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने ही वाला था कि अचानक उसकी रिंग नीचे गिर जाती है और काव्या के पैरों के पास आकर रुकती है। काव्या झुककर रिंग उठाती है और आरव को थमा देती है और कहती है, शायद ये रिंग आपसे पहले मुझसे मिलना चाहती थी। आरव पहली बार उसे ध्यान से देखता है। एक सेकंड की खामोशी, नजरें टकराती है, कुछ अनकहा सा एहसास महसूस होता है। थोड़ी देर बाद रिया बिना बताए कहीं चली जाती है। दूसरी तरफ काव्या दिखती है कि समीर फ़ोन पर किसी अमीर लड़की से हंस हंस कर चैट कर रहा है, चुपकर बेपरवाही से। काव्या का दिल टूट जाता है। वह एक कोने में आकर खड़ी हो जाती है। आरव अकेला खड़ा यह सब देख लेता है। आरव नरमी से, कभी भी सबसे ज़्यादा चोट वही देता है जिस पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। काव्या की आंखों से आंसू गिरते हैं। आरव चुपचाप अपना रुमाल बढ़ा देता है। पहली बार दो अनजान दिल एक ही दर्द में जुड़ते हैं। दोनों बातें करते हैं, जिंदगी, सपने, अकेलापन। शराब के गिलास बढ़ते जाते हैं, हंसी फिर खामोशी। कभी हाथ हल्के से टकरा जाते हैं, कभी आंखें देर तक ठहर जाती है। काव्या धीरे से, आप इतने अमीर होकर भी इतने अकेले क्यों लगते हैं? आरव मुस्कुराकर कहते हैं, और आप इतनी सादगी में भी इतनी खूबसूरत क्यों लगती हैं? एक पल की कमज़ोरी, नज़दीकियाँ बढ़ जाती है। उस रात कुछ हालात ऐसे बने जिन्हें न आरव ने चाहा न काव्या ने। बस एक पल की कमज़ोरी, एक अनकहा दर्द, और ज़िंदगी ने ऐसा मोड़ ले लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दूसरे दिन सुबह काव्या उठती है तो रात की बातों को याद करके घबरा जाती है। काव्या आरव से कहती है कि जो हुआ वो एक गलती थी, प्लीज़ इसे यही ख़त्म समझिए। मुझे आपकी ज़िंदगी में परेशानी नहीं बनना। वह चली जाती है। आरव कुछ कहना चाहता है पर रुक जाता है। काव्या को नहीं पता कि उसके अंदर एक नई जिंदगी पल रही है। कुछ महीनों बाद काव्या को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। वह डर कर भीतर से टूट जाती है, फिर भी आरव से कुछ नहीं कह पाती है। किस्मत ने फिर उन्हें मिलाया। आरव को सच्चाई पता चली कि काव्या प्रेग्नेंट है। पहले डर, फिर जिम्मेदारी और फिर प्यार। आरव धीमी आवाज़ में काव्या को पूछता है, क्या ये बच्चा मेरा है? काव्या ने सिर झुका लिया और आभूषण का सोचा, फिर खुद को रोकती है। आरव, नहीं, अगर तुम चाहो तो बच्चा रखेंगे, तुम मेरे साथ रहो। काव्या मजबूरी में मान जाती है। आरव ने बच्चे को अपनाने का फैसला करता है। शायद जिम्मेदारी से, शायद अपने खालीपन को भरने के लिए। एक ही घर में रहना, छोटी छोटी बातें एक दूसरे को बताना,
आरव का काव्या का ख्याल रखना, रात को देर तक आरव का इंतज़ार करना, चुपचाप काव्या का हाथ थाम लेना। धीरे धीरे आरव को एहसास होता है कि उसे काव्या से प्यार हो गया है, बच्चे की वजह से नहीं, उसकी मासूमियत की वजह से। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन अचानक आरव की गर्लफ्रेंड रिया वापस आ जाती है। उसके बॉयफ्रेंड को दूसरे से प्यार करता हुआ देखकर उसे जलन सी होने लगती है। वह दोनों के बीच में झूठ और गलतफहमी पैदा कर देती है, जिसकी वजह से उन दोनों में झगड़ा होता है। इस तनाव से काव्या गुस्से से घर से भाग जाती है। तब रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और तब आरव उसे गोद में उठाकर अस्पताल ले जाता है, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं दोनों में से एक ही की जान बचा पाएंगे। तब आरव फैसला करता है कि वो काव्या को बचाएगा, लेकिन काव्या को लगता है कि वह बच्चे को मारना चाहता था। और वहाँ पर भी एक गलतफहमी की वजह से काव्या को आरव से नफरत सी हो जाती है। उसे लगता है कि आरव ने ही मेरे बच्चे को मारा है, मेरा मिसकैरेज करवाया है। काव्या टूट जाती है। काव्या आरव से कहती है, तुम्हें जो चाहिए था वह तुम्हें मिल गया, लेकिन मैंने तो मेरा सब कुछ खो दिया और तुमसे भी नफरत हो गई है। अब मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती और पूरी ज़िंदगी तुम्हें देखना भी नहीं चाहती हूँ। ऐसा बोलकर वह शहर छोड़कर चली जाती है। इस बार को 3 साल हो गए, लेकिन आज भी आरव काव्या को ढूंढ रहा है। हर दिन हर जगह उसका इंतज़ार करता है, कभी ना कभी तो मिल ही जाएगी। आरव रोज़ अपने आप से बात करता है, मैंने पहली बार किसी को दिल से चाहा था और वह भी मुझे छोड़कर चली गई। फिर एक दिन एक बिजनेस मीटिंग में अचानक काव्या आरव से टकरा जाती है, लेकिन आरव उसे देख नहीं पाता। काव्या जब सॉरी बोलती है तो वह उसकी आवाज़ पहचान जाता है। तब मुड़कर देखता है तो वह नहीं दिखाई देती, लेकिन आरव को पता था कि वह काव्या की ही आवाज़ थी, इसलिए वो उसे ढूंढने लगता है। फिर अचानक से उसकी नज़र उसके बेस्ट फ्रेंड रोहन पर पड़ती है और बाद में देखा है तो काव्या उसके बेस्ट फ्रेंड रोहन के साथ ही आई थी। काव्या आज भी उतनी ही खूबसूरत दिखती थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था। तब आरव रोहन को सब सच्चाई बताता है कि किस तरह से उसकी गर्लफ्रेंड ने मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी की थी और हम दोनों के बीच में झगड़ा करवाया था, जिसकी वजह से हमने अपना बच्चा भी खो दिया। तब आरव काव्या से बात करना चाहता है, लेकिन काव्या सुनने को तैयार ही नहीं थी। वह मीटिंग छोड़कर चली जाती है, घर पर जाकर रोने लगती है, अपने अतीत को याद करके, अपने बच्चे को याद करके। तब उसे देखकर रोहन को बहुत ही बुरा लगता है। रोहन से रहा नहीं जाता और काव्या को सारी सच्चाई बता देता है। फिर दूसरे दिन सुबह आरव काव्या से मिलने आता है। आरव घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगता है और काव्या से कहता है, अगर आज भी मेरे लिए तुम्हारे दिल में थोड़ी सी भी जगह है तो मुझे एक और मौका दे दो। आरव का दर्द देखकर काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह धीरे से उसका हाथ थाम लेती है और आरव से लिपट जाती है और बताती है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी एक गलतफहमी से तुम्हें इतने साल तक तकलीफ़ हुई। आरव ने काव्या का हाथ पकड़ा तो काव्या ने कोई विरोध नहीं किया। नज़दीकियाँ लौटी, एक हल्का सा स्पर्श, फिर आरव ने एक सच्चा किस किया जिसमें सालों का दर्द पिघल गया। आरव ने घुटनों पर बैठकर कहा, मीरा, मैंने तुम्हें खोकर जाना कि प्यार क्या होता है। क्या तुम मेरी ज़िंदगी बनोगी हमेशा के लिए? काव्या की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। उसने सिर हिलाकर कहा, शायद हमारा रिश्ता हमसे ज़्यादा किस्मत ने चाहा था। कुछ रिश्ते हम नहीं चुनते, वो किस्मत चुनती है। और जब किस्मत चुन ले तो रास्ते कितने भी टूटे, मिलना तय होता है। जब प्यार सच्चा हो
तो रास्ते अलग हो सकते हैं, पर मंजिल एक ही होती है। कुछ कहानियाँ गलती से शुरू होती है, लेकिन ख़त्म हमेशा प्यार पर ही होती है। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हाँ, कमेंट्स भी करना, जिससे हम आपके लिए नई वीडियो लाते रहेंगे। और आपकी कोई स्टोरी हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, जिससे कि मैं लोगों तक आपके दिल की बात पहुंचा सकूं।